हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनकी जो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो है इनका एटॉमिक रेडियस। तत्वों की परमाणुीय त्रिज्याओं को सहसंयोजक त्रिज्या यानी कोवेलेंट रेडियस के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। किसी परमाणु के नाभिक तथा भ्रामतम कोश के मध्य की दूरी को परमाणुीय त्रिज्या कहते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम कि जो भी न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो उसका एटॉमिक रेडियस कहलाता है। परमाणुीय त्रिज्या वस्तुतः सहसंयोजक त्रिज्या होती है, यानी एटॉमिक रेडियस जो है वो उसका कोवेलेंट रेडियस होता है। किसी तत्व की एटॉमिक रेडियस दो बातों पर निर्भर करती है। पहली, मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अर्थात मुख्य कोशों की संख्या। किसी तत्व में मुख्य कोशों की जितनी अधिक संख्या होगी उसका परमाणुीय आकार उतना ही अधिक होगा, अर्थात उसके सहसंयोजक त्रिज्या का मान उतना ही अधिक होगा। यानी हम कह सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू यदि ज़्यादा है इसका मतलब उसका आकार बड़ा है, और यदि उसका आकार बड़ा है इसका मतलब उसका जो कोवेलेंट रेडियस है वो भी ज़्यादा है। तो एक तो ये है, और दूसरी बात जिस पर निर्भर करेगा रेडियस वो है उसकी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, यानी उसके इस कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। किसी एक मुख्य कक्षक में इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से परमाणु की रेडियस का मान कम होता जाएगा। इसका कारण यह है कि उसी मुख्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होने से उसके नाभिक में उतनी ही प्रोटॉन बढ़ जाते हैं। यानी जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, तो उसके साथ साथ उसके जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो प्रोटॉन्स हैं उनका भी नंबर जो है वो बढ़ता जाता है। इसके भ्रामतम इलेक्ट्रॉन के प्रति नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाएगा, और यदि न्यूक्लियस में नाभिक में प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ रही है तो जो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जो आकर्षण है वो भी बढ़ जाता है। इस वजह से क्या होगा, जो परमाणु है वो सिकुड़ जाता है, अर्थात उसकी जो रेडियस है वो घट जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी नाभिक में नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होगा और आकार जो है वो कम हो जाएगा। तो यदि अपन आवर्त सारणी के किसी आवर्त में यदि हम बाएं से दाएं ओर जाएं, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट यदि हम जाते हैं, अर्थात बढ़ती हुई परमाणु संख्या की ओर जाएं, तो उसमें नाभिकीय आवेश बढ़ता जाएगा, जबकि भ्रामतम कोश की संख्या वही रहेगी। यानी जब भी अपन किसी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो वही रहता है, सिर्फ क्या होता है एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो बढ़ती जाती है। यानी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है नाभिक में वो भी बढ़ रहे हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, आकार जो है वो कम हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी आवर्त में जब अपन लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो जो एटॉमिक रेडियस है वो कम होता जाएगा, जबकि किसी ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो एक एक करके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो बढ़ता जाता है, यानी जो कोश हैं वो बढ़ते जाते हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि आकार जो है वो बढ़ता जाएगा। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आकार में वृद्धि होगी। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं द एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस फ्रॉम बोरोन टू थेलियम। जो ग्रुप 13 के मेंबर्स हैं उनमें यदि अपन देखें तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, ये वैल्यूज़ दी गई हैं एटॉमिक रेडियस की, तो रेडियस जो है वो लगातार बढ़ता जाएगा। द एब्रप्ट इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज़ ड्यू टू ग्रेटर स्क्रीनिंग इफेक्ट इन एल्यूमिनियम देन इन बोरोन। यानी जो परिरक्षण प्रभाव है वो एल्यूमिनियम में अधिक है इन कंपैरिजन टू बोरोन। इस वजह से एकदम से अब्रप्टली जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज देयर आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी आयनीकरण ऊष्मा, या इसको अपन आयनन ऊर्जा आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं।
इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? किसी गैसीय परमाणु अथवा आयन के ब्राह्मतम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अर्थात उसे अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहते हैं। यानी कि in any atom the electron that is present in the outermost orbit. Now in order to remove this electron, the amount of energy that is given to remove this electron and to take it to infinite distance, तो वो जो ऊर्जा होती है, the energy that is required, that is known as ionization energy. किसी उदासीन परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को प्रथम आयनन या फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। यानी किसी न्यूट्रल एटम में से यदि हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो जो ऊर्जा देनी पड़ती है, द एनर्जी दैट इज़ गिवन, उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि हमने न्यूट्रल एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला। इस प्रकार से बने हुए एक संयोजी या मोनोवैलेंट कैटायन, इसको अपन क्या कहेंगे? जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसको हम कहेंगे एक संयोजी धनायन या मोनोवैलेंट कैटायन। अब यदि इसमें से हमें एक और इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो जो ऊर्जा देनी पड़ेगी दैट इज़ नोन एज सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। और यदि इसमें से तो क्या बनेगा? जब एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बन गया द्विसंयोजी धनायन, बायवैलेंट कैटायन। अब यदि इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो वो क्या कहलाएगा? थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल, क्योंकि अब हम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। Here the first, now in this slide, the first ionization enthalpy of these elements are less than corresponding value of s block elements. यदि अपन s block से कंपेयर करें तो इनकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यूज़ हैं वो कम होती हैं। This is because p electrons are less penetrating and more shielded than s electrons, क्योंकि इनकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो तो कम है, they are less penetrating, और इनकी जो और दे आर मोर शील्डेड देन s इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ दी गई हैं इस स्लाइड में वो आप देख सकते हैं।